दोस्तों नमस्कार। बिहार में प्रतियोगिता परीक्षा की जो कंडक्ट करने का जो तरीका है इस तरह से बदल रहा है कि आने वाले समय में सभी अच्छे छात्रों को नौकरी हो जाएगी। आपको यह कहने का मौका नहीं मिलेगा कि यह बस छात्र तेज था लेकिन देखिए उसको नौकरी नहीं मिला। ऐसा मौका अब नहीं मिलने जा रहा है। आप सोच रहे होंगे कि ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, तो आपने नोटिस नहीं किया होगा बिहार में जितनी प्रतियोगिता परीक्षाएं हैं सबका सिलेबस कॉमन होता जा रहा है, एक होता जा रहा है। लगभग 80% सिलेबस कॉमन होता जा रहा है। आप देख रहे हैं बीपीएससी का सिलेबस हो, बिहार दरोगा का सिलेबस हो, बिहार पुलिस का सिलेबस हो, सचिवालय सहायक का सिलेबस हो, या किसी भी परीक्षा का सिलेबस देखिए, बीपीएससी टीचर का सिलेबस देख लीजिए, लगभग 80% कॉमन चीज़ें हैं। तो जो लोग ऊपर से तैयारी कर रहा है, अगर बीपीएससी नहीं हुआ तो दरोगा बन जाएगा, बिहार में शिक्षक बन जाएगा। इसलिए अब आप लोग मन से तैयारी कीजिए तो आप लोगों को निश्चित नौकरी हो जाएगी। आज बात करेंगे कि जो नए छात्र अभी इस महीने में 1 महीने 2 महीना पहले स्नातक पास किए हैं, वो अगर दरोगा की तैयारी करना चाहते हैं बिहार दरोगा परीक्षा की, तो किन बातों का ध्यान रखें। दोस्तों, जीवन में लक्ष्य का निर्धारण छोटा नहीं करना चाहिए। बहुत ऐसे छात्र हैं जिसको देखते हैं क्या करोगे तो ग्रुप डी की तैयारी करेंगे। भैया ग्रुप डी में नहीं होगा तब क्या बनोगे? तैयारी करना तो कौन बीपीएससी का तैयारी करेंगे, बीपीएससी में नहीं होगा तो दरोगा बनिएगा, दरोगा में नहीं होगा तो सचिवालय सहायक बनिएगा, वहाँ नहीं होगा तो बीपीएससी टीचर बनेंगे। तो अपना लक्ष्य ऊँचा रखिए। तो जो नए छात्र हैं उनके लिए कहते हैं कि आप कम से कम बिहार दरोगा का तैयारी करें। बिहार दरोगा की परीक्षा लेवल 6 पद की परीक्षा जो पूरे भारत में होती है उस सभी परीक्षाओं से आसान है। तो दरोगा की परीक्षा की तैयारी कीजिए, दरोगा बन ही जाएंगे। दरोगा की तैयारी करेंगे तो आपको बीपीएससी की भी तैयारी हो जाएगी, क्योंकि लगभग बीपीएससी पीटी का सिलेबस और दरोगा का सिलेबस सेम है। क्वेश्चन का लेवल भी लगभग सेम होता है, हल्का सा बीपीएससी का टफ होता है। तो आज का वीडियो नए छात्रों के लिए है जो दरोगा परीक्षा की तैयारी करना चाहता है। पुराने छात्रों के लिए नहीं है, लेकिन वह वीडियो देख सकते हैं कि उनको कुछ फ़ायदा मिल जाएगा। अगर लगेगा कि कुछ फ़ायदा होना है तो देख सकते हैं। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले एक बात बता दें कि वीडियो पूरा देखिए, कुछ न कुछ कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि दूसरे के पास भी वीडियो पहुंच सके और हमको भी कुछ फ़ायदा हो सके। दोस्तों, जो नए छात्र हैं वो तैयारी करने आ रहे हैं, डायरेक्ट प्रैक्टिस सेट पढ़ने लगते हैं। ऐसी गलती नहीं कर रहा है। हम बताते हैं आपको क्या करना है। बिहार दरोगा की परीक्षा 3 स्टेज में संपन्न होती है। प्रथम स्टेज में पीटी होता है। पीटी जीएस का पीटी में 100 सवाल पूछा जाता है। पीटी पास कर जाते हैं तो मेंस होता है। मेंस में हिंदी और जीएस का पेपर होता है। हिंदी क्वालिफाइंग नेचर का होता है। जीएस में 100 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जब मेंस पास कर जाते हैं तो फिजिकल एग्ज़ाम हो देना पड़ता है, लेकिन मेरिट जो बनती है मेंस के जीएस के पेपर पर बनती है। ये शॉर्टकट में आपको समझा दिए हैं। डिटेल्स के लिए मेरा दूसरा वीडियो देख सकते हैं। तो इस तरह का सिलेबस है। तो आप समझ गए होंगे कि जीएस आधारित सिलेबस है। जितने नए छात्र उसके अनुसार अगर उसकी लंबाई है तो बिहार दरोगा परीक्षा की तैयारी करें। तो बिहार दरोगा परीक्षा की जब तैयारी करते हैं तो सबसे पहले आप बिहार दरोगा परीक्षा का सिलेबस पढ़ लीजिए। सिलेबस से आपको यह समझ में आ जाएगा कि क्या क्या पूछा जाता है। प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर का एनालिसिस पढ़िए। इससे यह पता चलेगा कि किस सब्जेक्ट से कितना सवाल पूछा जाता है। हम बता भी देंगे, बहुत सारे वीडियो में बताए भी हैं, लेकिन उससे ज़्यादा फ़ायदा होगा कि आप सेल्फ एनालिसिस करें। हमारा वीडियो भी आप देख सकते हैं, इस संबंध में बहुत सारा वीडियो है। अक्सर आप देखते हैं कि हम दरोगा परीक्षा पर वीडियो बनाते रहते हैं, तो उसको भी देख सकते हैं। लेकिन स्वयं में भी काम करना सीखें। तैयारी शुरू करने से पहले 8वां से 10वां तक का एनसीईआरटी खरीद ले। एनसीईआरटी हिस्ट्री, ज्योग्राफी और साइंस का खरीदें और उसको पढ़ें। उसको पढ़ने से आपको कॉन्सेप्ट बन जाएगा। उसके बाद आप सब्जेक्ट के अनुसार तैयारी शुरू करें। सबसे पहले आप हिस्ट्री की तैयारी शुरू करें। हिस्ट्री की तैयारी में आपका तो एनसीईआरटी है ही, 11th का मॉडर्न हिस्ट्री का भी एनसीईआरटी पढ़ लीजिए। आजकल दरोगा में एनसीईआरटी से बहुत सवाल पूछा जाता है। उसके अलावा लुसेंट सामान्य अध्ययन से हिस्ट्री पढ़ ले और किसी कोचिंग संस्थान से
स्टडी कर ले और नोट्स ले ले, उसको स्टडी करे। ज्योग्राफी में देखिए, ज्योग्राफी की तैयारी करने के लिए सबसे पहले एक ऑक्सफोर्ड एटलस खरीद ले, अपने घर में मैप लगा ले, उसके बाद ज्योग्राफी की तैयारी करें। ज्योग्राफी में देखिए 6 to 10 एनसीईआरटी तो बहुत अच्छा है, 11 to 12 में भी ज्योग्राफी के लिए एनसीईआरटी बहुत का लाभदायक है, बहुत फ़ायदा करेगा। उसके अलावा किसी कोचिंग संस्थान का नोट्स पढ़े ज्योग्राफी का, लुसेंट समानंदन ज्योग्राफी का पढ़े। साइंस की बात करते हैं। साइंस में आप तो एनसीईआरटी पढ़ ही चुके हैं, तो आप लुसेंट साइंस की बुक ले लीजिए। देखिए, तैयारी इस तरह से नहीं करनी चाहिए कि पीटी देने के बाद यह सोचते रहें कि पास होंगे कि नहीं होंगे। तैयारी ऐसी होनी चाहिए कि आपको यह विश्वास हो कि हम टॉप में आने वाले हैं, इसीलिए अच्छे से तैयारी करनी चाहिए। तो साइंस में बात कर रहे हैं, लुसेंट साइंस जरूर पढ़िए। लुसेंट की साइंस बहुत अच्छी बुक है। हम बहुत जल्दी किसी किताब की तारीफ नहीं करते हैं, और कोई कितना भी कहते, जब तक खुद नहीं पढ़ते तो उसके बारे में हम चर्चा नहीं करते हैं। लुसेंट साइंस की जो बुक आती है बहुत अच्छी बुक है, बहुत अच्छा से दिया हुआ है। थोड़ा सा ज़्यादा दिया हुआ है तो थोड़ा सा उसको कम कर ले, काफ़ी फ़ायदा होगा। आपको लगे कि कोई दिक्कत है तो किसी कोचिंग संस्था के नोट्स का भी सहारा ले सकते हैं, बहुत ज़्यादा नोट्स नहीं पढ़ना है। आगे बात करते हैं भारतीय राज्य व्यवस्था की। देखिए, राज्य व्यवस्था में अगर एनसीईआरटी पढ़ने लगेंगे तो आपको दूसरे डायरेक्शन में ले जाएगा, जहाँ से सवाल नहीं पूछा जाता है। तो एनसीईआरटी में को मतलब पॉलिटी के लिए नहीं पढ़े, आप किसी कोचिंग संस्थान का नोट्स पढ़ लें, और इसके अलावा लुसेंट समानंदन के बुक से ही आप पॉलिटी पढ़ लीजिए, उसमें भी बहुत अच्छा दिया हुआ है। अब आगे बात करते हैं कि इंडियन इकोनॉमी, भारतीय अर्थव्यवस्था। देखिए, भारतीय अर्थव्यवस्था में 2 तरह के सवाल पूछे जाते हैं। 40% सवाल तो करेंट अफेयर आधारित होता है। अच्छी तैयारी आपकी करेंट अफेयर की रहेगी तो आप भारतीय अर्थव्यवस्था के सवाल बना लेंगे। 60% ट्रेडिशनल सवाल होता है। तो ट्रेडिशनल सवाल के लिए आप किसी कोचिंग संस्थान का नोट्स पढ़ ले और लुसेंट समानंदन की किताब पढ़ ले, काफ़ी है, इससे सवाल बन जाएगा। आगे बात करते हैं करेंट अफेयर। देखिए, करेंट अफेयर कोई भी परीक्षा हो, बीपीएससी हो, बिहार दरोगा हो, बीपीएससी टीचर की परीक्षा हो, सचिवालय सहायक हो, या आईएएस की परीक्षा हो, सब में करेंट अफेयर महत्वपूर्ण रोल अदा करता है। करेंट अफेयर आपका ज़्यादा अच्छा रहेगा तो आप विविध के सवाल भी बना लेंगे, कि अक्सर करेंट अफेयर में ऐसे सवाल आते पढ़ने को मिल जाता है जो अक्सर परीक्षा में पूछा जाता है, किताब में नहीं मिलता है। तो करेंट अफेयर के लिए हम अक्सर एक बात बताते हैं, करेंट अफेयर के लिए आप प्रतियोगिता दर्पण से तैयारी करें, उससे काफ़ी फ़ायदा होगा। देखिए, हिंदी माध्यम क्षेत्र में या हिंदी माध्यम वाले बेल्ट में सबसे अच्छी मैगजीन प्रतियोगिता दर्पण है। मेरे अनुसार सबसे अच्छी मैगजीन है, दूसरे के अनुसार दूसरा होगा, लेकिन एक विश्वसनीय मैगजीन है। और 30 साल से तो हम इस मैगजीन को जानते हैं कि मैगजीन आ रही है, क्योंकि हम बहुत लगभग 26-27 साल से तो हम मैगजीन पढ़ रहे हैं। तो यह मैगजीन काफ़ी फ़ायदेमंद है। इसका नोट्स बना के पढ़े। करेंट अफेयर 1 साल का पढ़ना पड़ता, 12 मैगजीन हो जाएगी आपके पास। 12 मैगजीन एग्ज़ाम के टाइम में रिवीजन नहीं कर पाएंगे, तो नोट्स बना के पढ़े। हम अक्सर वीडियो में कैसे नोट्स बनाते हैं इसके बारे में दिए हुए हैं कि करेंट अफेयर का कैसे नोट्स बनाए, तो काफ़ी फ़ायदेमंद रहेगा। इसके अलावा विविध की तैयारी कैसे करें। देखिए, विविध लगभग 10% सवाल विविध से आते हैं, जैसे ओलंपिक गेम्स, पुस्तक, संस्थाएं, ये सब आता है विविध में, इन सब को हम लोग मानते हैं। तो ऐसे माने विविध के सवालों के लिए आप किसी कोचिंग संस्थान का नोट्स का सहयोग जरूर लें। लुसेंट समानंदन की बुक में भी विविध दिया हुआ, बहुत अच्छा दिया हुआ है, लेकिन थोड़ी सी मात्रा में कमी है। तो किसी कोचिंग संस्थान से नोट्स ले लेते हैं तो बराबर हो जाएगा, आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद रहेगा। जब इन सब चीज़ों को 2-3 बार पढ़ लेते हैं तो ज़रूरी होता है कि आपने कितना अध्ययन किया है, कितना समझा है, इसके लिए अपने आप को जांचना। तो प्रैक्टिस सेट बनाए। प्रैक्टिस सेट कुकुरमुत्ता की तरह मार्केट में फैला हुआ है। आपको कौन सा प्रैक्टिस सेट बनाना चाहिए, यह निर्णय लेना कठिन हो जाता है। अगर मेरे अनुभव को आप देखते हैं, अगर आपको हमारी इस बात पे थोड़ा सा भी ट्रस्ट है, तो आप एक इलाहाबाद से पूर्वावलोकन आता है घटना चक्र का, जिसमें पूछे हुए सवालों का संग्रह दिया जाता है। काफ़ी अच्छा सवाल रहता है। तो आप अगर पूर्वावलोकन बनाते हैं तो यह आपको समझ में आ जाएगा कि क्वेश्चन किस तरह से पूछा जाता है।
और आपको यह भी पता चल जाएगा कि हम किस तरह से पढ़ते हैं, उस तरह का सवाल बना पाते हैं कि नहीं बना पाते हैं। तो पूर्वावलोकन वाला आप प्रैक्टिस सेट ले लीजिए, हर सब्जेक्ट के लिए अलग अलग आता है, काफ़ी फ़ायदेमंद होगा, कॉन्फिडेंस आएगा आपके लिए, काफ़ी अच्छा रहेगा। तो पूर्वावलोकन का प्रैक्टिस सेट बनाएं। मार्केट में बहुत सारा प्रैक्टिस सेट है, मुझे पसंद नहीं आता, आप देख सकते हैं, आपको अच्छा लगता है तो मेरे ख्याल से अमानक चीज़ को पढ़ने से अच्छा कि मानक चीज़ को पढ़े, ऑथेंटिक चीज़ को पढ़े, समय बर्बाद न करें 2 टके की चीज़ को पढ़ने में के लिए। आगे आते हैं कि देखिए आजकल जो डिजिटल युग है उसमें ऑनलाइन बहुत सारा मटेरियल उपलब्ध है। तो हम एक ही सलाह देते हैं, ऑनलाइन बहुत ज़्यादा ऑनलाइन को हम प्रीफर नहीं करते हैं, लेकिन ऑनलाइन आप प्रैक्टिस सेट बना सकते हैं। किसी अच्छी कोचिंग संस्थान का ऑनलाइन प्रैक्टिस सेट ले लें, ये आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद रहेगा। प्रैक्टिस सेट बनाए, उसको जो सवाल नहीं आता उसको कॉपी में नोट कर ले, ताकि बाद में उसकी सहायता आप ले सके। तो ऑनलाइन प्रैक्टिस सेट ले ले, बहुत सस्ता आता है, बहुत ज़्यादा महंगा नहीं आता है। ऐसा नहीं है कि किसी कोचिंग संस्थान के प्रैक्टिस सेट को हम प्रमोट कर रहे हैं, क्योंकि हम तो नाम ले नहीं रहे हैं, इसलिए बहुत अच्छा चीज़ है, उसको प्रयास करें। हम भी कभी कभी परचेज करके इसी तरह देखा करते हैं कि क्या प्रैक्टिस सेट कैसा है, क्या है, तो आप देख सकते हैं। आगे बात करते हैं कि किसी व्यक्ति को उतना ही मिलता है जितना डिजर्व करता है, जितना का योग है। मतलब आपको योग्य होने के लिए आपको अपने आप को उस योग बनाना होगा, ताकि पात्र बनाना पड़ेगा, ताकि वो चीज़ आपको मिल पाए। पात्र बनाने के लिए कठिन परिश्रम, नियमित परिश्रम करना पड़ता है, त्याग करना पड़ता है। तो आपको अगर अच्छा जीवन जीना चाहते हैं, सरकारी नौकरी में आना चाहते हैं, तो कम से कम 8 घंटा प्रतिदिन ज़रूर पढ़ना चाहिए। प्रतिदिन पढ़े 8 घंटा, ऐसा नहीं करें कि एक दिन 2 घंटा पढ़े, एक दिन 20 घंटा पढ़े। 8 घंटा, कभी 9 घंटा, कभी 7 घंटा, मतलब मान लीजिए कि आपको महीना में 240 घंटा पढ़ना है, तो 8 घंटा एवरेज हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। चलिए एक बात और बताना चाहेंगे कि देखिए, मंजिल पर जाने के लिए कोई शॉर्टकट रास्ता की तलाश न करें। लॉन्ग कट रास्ते पे सफ़र करें, लंबे रास्ते पर सफ़र करें। आपको लंबा रास्ता यह बताएगा कि और आगे प्रयास कीजिएगा तो मंजिल है। जो छोटा रास्ता है, जिसको शॉर्टकट कहते हैं, वो आपको भ्रम पैदा करेगा कि आप मंजिल पर पहुंचने वाले हैं, लेकिन आप मंजिल पर नहीं पहुंच पाते हैं, रास्ता में ही आप हार जाते हैं। इसलिए जो लंबा रास्ता है उसको पे सफ़र करें और मेहनत करके आगे बढ़ते रहें। छोटा रास्ता नहीं ढूंढे, आप लंबे रास्ता पर चले और उसको मेहनत करने के लिए अपनी ताकत को बढ़ाए, अपनी क्षमता को बढ़ाए, ज़्यादा से ज़्यादा क्षमता लगा के उसको पाने का प्रयास करें। आप नए छात्र हैं, हमेशा याद रखिएगा, कोई शॉर्टकट सफलता का मार्ग नहीं है। जो भी मार्ग है वो बहुत लंबा है। तो कठिन परिश्रम करें, नियमित परिश्रम करें, सही किताबों का अध्ययन करें और निश्चित आपको सफलता मिलेगी। हमारी शुभकामना है आपके साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।